क्यों बे तू इतनी बात नहीं जानता? कैसे सांकर पे जो पैर रख देता है मैं उसी से मल्ल युद्ध करता हूं। अब भीम से नीचे गुनेजदार की चितवत रह गए। क्यों? उसका कारण क्या था? कथाएं सिखाती क्या है? कथाएं ये सिखाती हैं कि जहां अपने से बड़े समझा गए हों वहां पर बड़ों को छोटों को नीत नहीं समझानी चाहिए। तो ये धर्मराज दुष्टन ने पहले ही कह दिया था जब नौकरी करने के लिए आए थे तब कि चारों भाई एक ध्यान रखना, जब तक मैं न कहूं तब तक कोई काम करना मत। तो आज भीमसेन खड़े रह गए एक तरफ, मन की मन में रह गई, बेटा बात मत करो। उस समय आज महाराज कमल ने कह रहे हैं ऊंचे आसन से, बल्लभ रसोईया बल्लभ, मैं तुमसे ये कह रहा हूं क्या तुम जीवपुत्र राक्षस से लड़ सकते हो? आवाज नहीं दी, आवाज नहीं दी। श्रोता बंधो, वो पहलवान क्या दुष्ट लड़ने आया था? पहलवानी तो भीम ने भी बहुत की थी। वो मालूम है हम पे जो पहलवान जी के यहाँ कार्यक्रम बहुत तो ताकि सबसे ज्यादा फोन काय चीज के आए कि गुरुजी वो लड़वे बाय दाए तुम कहाँ थे सीखे जो बताए। मैं भैया मालूम है माँ जो भूल गए से भूल गए कि तो तुम नावली में आ रहे हो, मैं बिल्कुल आ रहे हैं। तो और कुछ कहो चाहे न कहो पर वो 3 दाए जरूर बता दियो। बताओ का दाए बता दे। मैंने पहलवान जी हम तो जानता हूँ ना, हमने कुश्ती आज तक नहीं लड़ी है। बेटा जी ने बॉक्स वापस ही देता है, जहाँ देते होते हैं। तो चलो, जिन बच्चों ने विशेष आवश्यकता रिक्वेस्ट करके निवेदन से सैलू नेताजी फोन करो चो के बाद तुम आए। हाँ तो विद्वत आए। अब हम बता रहे हैं रामेश्वर कौन कौन से मारता हो तुम, कैसे दरोगाई सुनो। कबू कुश्ती लड़े हो तुम? ना लड़े तो नेक देना हम तो लड़े। हाँ अच्छा इन नहीं कराइए। हाँ तो सुनो बेटा, जो जिनने फोन करो वो ध्यान से सुने। अच्छा तो बेटा जे कौन से? अरे सभा मेरी हम बताएंगे कई के और जो दिखाऊ देता करके कुर्सी पे थे। अरे सभा मेरी कछु से बाई बांध की माए, अच्छा जमुना राज सुन रहे हो तुम लड़े ना लड़े कई मैं ताई तो लड़ी। अरे सभा में भी कछु से माई बांध की मारे, अरे सभा में भी कछु से माई बांध की मारे, अरे कछु खिस दे धो
अभिमन्यु ने कहा, बल्लभ क्या तुम इस जीवमूत्र दानव से लड़ सकते हो? कोई आवाज नहीं दी, कोई नहीं दी। श्रोता बंधुओं, दूसरी बार फिर कहा, दूसरी बार फिर कहा, दरोगा जी तुम्हारी जगह कम पर। अच्छा अच्छा, जगह की कोई कमी ना, मालूम हमें ने दो जन नाई के जा ठंड में इतने जने आ जाएंगे। अच्छा चलो जिस समय कही क्या तुम लड़ सकते हो, आवाज नहीं दी। तब कही कंक, देखो मैंने तुमसे तभी कहा था कि भैया जी रोटी कर करके अपना वक्त काट रहे हो, चाहे काय को मरवा रहे हो। देखो बेचारे ने नीचे नजर कर ली है, पर कोई लौट के आवाज नहीं दी। अब कंक मुनि कह रहे हैं कि महाराज जाकी तो मोए मालूम है, क्या ही नहीं मालूम है, जो तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा ठीक है, तुमने कह दी तो एक बार हम कह दे, हाँ कह दे, तुम कह के देख लो। पर बेचारे रसोईया को पसीना आ रहा है, महाराज जाके बस की बात नहीं है। अरे यहाँ का बेटा यहाँ मत खड़े होते, आ जाओ चलो। राजन जन्मेजय में तुम्हारे पूर्वजों का व्याख्यान बता रहा हूं। उस समय युधिष्ठिर ने स्वयं कहा है, जो बालक बात कर रहे हैं ना बेटा ध्यान रखो, कहीं कथा के प्रसंग में जो बिना वजह बात करते हो वो अगले जन्म में सिरकटा बनता है। हाँ अच्छा, जो जानो चाहे उन्हें, हाँ ठीक 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 ठीक। श्रोता बंधुओं, अब युधिष्ठिर ने कही है, बल्लभ राजा कह रहे हैं, देखो कितनी चतुराई की बात कही, क्या राजा कह रहे हैं तो तुम इस जीवमूत्र दानव से लड़ लो। देखो बात मत करो जितनी देर, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सब। बालक कितनी मेहनत कर करके ठंड में कहां से आए हैं, इनके सबके कैमरा चल रहे हैं, और रिकॉर्डिंग में अगर ये सब बात आ जाएंगी तो वो सब बेकार। तो युधिष्ठिर अपने मुंह से कह रहे हैं, लला जी तय चलते तो रंग है, तुम बैठे लो करो न, कि अगर ये कह रहे हैं तो तुम लड़ लो, अब आज फिर भी नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे हैं कि राजा तुम तो पई कह रहे हो, पर जेते ही जानता ना है, क्योंकि दूसरे देश की बात है। सही समझ गए युधिष्ठिर कि ये मैं कह के आया हूं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई काम करना मत। सो युधिष्ठिर आज अपनी भाषा में कह रहे हैं, मत्स्य देश के राजा रहने वाले थे। तब कही बल्लभ, ये गुप्त नाम था बल्लभ। बल्लभ ध्यान करो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जा जीवमूत्र दानव से लड़। के तो नहीं कहिए और सभा मेरी जाखन हुक्म सुनो भैया को,
ध्यान रखना, महतारी अगर पुत्र जने तो दाता जने के जने 36 सोता बंधु, विद्वान भी जन्ना, ये रामचरितमानस में आया है। विद्वान संतान पैदा हो जाए, बलवान हो जाए, दानी हो जाए, वो काउ तरह कैसे उन हो, तो जैसे हमारे जमुना दास चाचा ले आए कहूँ बात तो उधार पैसे ले आओ। सोता बंद हो, दरोगा जी तुम व्यवस्था देखो, कहीं आगे बानू की जगह कम पड़ रही है। सोता बंद हो, बेटा बैठ जाओ, तुम छोटे छोटे बच्चे बैठ जाओ। सभी नौजवान बच्चों से अनुरोध है कि वो बेटा बैठने की व्यवस्था बनाएं, क्योंकि खड़े होने से व्यवस्था बिगड़ रही है। हाँ चलो, जगह का अभाव तो है ही, थोड़े थोड़े और आगे बढ़ जाओ। लला रे जन एक और कैमरा साइड करो तो तुम्हें आधी जगह तो तुम्हें बहुत घेरे हो। नेता जी कैसे बेचैन हो? मां बताएंगे। सोता बंद हो, 5 समय पवन पुत्र भीम अलग ले गए खींच के, पहले तो थे आ जाने कट के, और जब आमने सामने खड़े थे दोनों पहलवान, और आपने ये देखा भी होगा, जो भी हमारे कुश्ती लड़ने वाले हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं जानने वाले, क्या पहलवान जिस समय अखाड़े में लड़ते हैं तो उनकी बेइज्जती